रहने दे भैया, 4 दिन का ये आदमी यही हम काम करवा रही हैं। देखो ये आ रही है, बहुत चिपकने हो रहे हैं बाल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आपने किसी ने देखा है कि आपकी बहन आपके घर घूमने आई हो और आप काम करवा रहे हो उससे, लेकिन बहनें होती ही ऐसी हैं, क्या करें, वो नहीं मानती है। जब करते हुए देखती हैं तो वो खुद ही हेल्प कराने चली जाती हैं। तो मालूम है क्या है, मुझे तो वैसे भी हेल्प की ज़रूरत थी। मैं चलो ठीक है। तो अभी क्या है कि जो ऊपर स्टैंड में सारे बर्तन रखे हुए थे तो वो दोबारा से हमें धोने थे, ऐसे पानी से धोने थे अच्छे से, मतलब मंजे बन जाए थे, उनमें इतना मेहनत नहीं थी। तो दीदी कह रही पहले ये किचन साफ़ कर लो, तो पहले बर्तन वर्तन धुल जाए तो लग जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, सही कह रही है, निपटा लेते हैं। तो मैंने स्टैंड जो था बर्तन का वो अच्छे से पूरा साबुन से साफ़ कर दिया। दीदी ने बर्तन धो धो रखे थे तो दोबारा से मैंने इसको लगा दिए हैं सारे बर्तन। ये बात तो सही है, क्योंकि फिर एक एक बर्तन धुलो तो फिर ठीक नहीं रहता है। वो हमारी वो हेल्पर आती हैं, वो मतलब डेली वाली तो धो देंगी, लेकिन यार सारे बर्तन नहीं धुलेंगी क्योंकि वो भी थक जाती हैं फिर यार, क्योंकि उनका थोड़ा सा एज भी ज़्यादा है। तो अभी क्या है, मैंने सारे बर्तन धो लिए। उसके बाद में यहाँ पर जितना ये स्टैंड ये सारी चीज़ें रखी थी, चम्मच स्टैंड, चकला, बेलन, ये सब धुलवा लिए, मतलब सब धुल के और लगा दिए और दोबारा से सेट कर दिए हैं। मतलब इतना गंदा नहीं था, लेकिन हाँ डस्ट वगैरह तो हो ही गई थी। तो ये देखो चमक गया और ये पूरा साफ़ हो गया है सारा सामान। दो दिन से लगातार फ़ोन कर रहे हैं एसी के लिए कस्टमर केयर पे, ताकि ठीक हो पाए। अंदर वाला नहीं हो पा रहा तो यही वाला हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो इसका पार्ट होता है ना, बैटरी वगैरह जो भी पड़ा रहता है, उसको ना गिलहरी ने काट दिया था। तो ये वाले में तो ये दिक्कत है, और अंदर वाले में तो मैंने बताया था कि गैस लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है। और अभी जो हाल है ना, अभी नहा धो के फेस वॉश करके आओ ना, 1-2 घंटे बाद ही उसके देखो तो बार बार ऐसा लगता है फेस पोंछने का मन करता है। फोरहेड बार बार इतना गीला हो जाता है, बार बार पोंछते हैं, वाइप करते हैं, बार बार नाक पे पसीना आता है वो पोंछते हैं, और देखते ही देखते कब ये पोंछने से, वाइप करने से 1-2 पिंपल पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अगर आप भी समर में, गर्मी में ये वाली प्रॉब्लम एक्ने की फेस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और ऑनेस्टली समर में मेरे साथ भी यही होता था कि सुबह सुबह स्किन एकदम क्लियर लगती थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पूरा फेस ऑयली हो जाता, मतलब फोरहेड, टी जोन पूरा इतना ऑयली होना। फिर उसके बाद में हम जो एक हमारी आदत होती है बार बार फेस को टच करना, फोरहेड को वाइप कर रहे हैं, कभी नोज रब करते हैं, कभी हमारे चिन पे हाथ पहुंच जाता है, और हम ये रियलाइज भी नहीं करते कि हमारे हैंड में कितना डर्ट और बैक्टीरिया होता है। और जब हम बार बार ये चीज रिपीट करते हैं, बार बार स्किन को टच करते हैं ना, तो ये जो एक्ने होते हैं इजिली ट्रिगर्ड हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, एक चीज जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, अपना मोबाइल फोन, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन कितनी जगह रहता है, कभी टेबल पे, कभी बैग में, कहीं भी यूज करते रहते हैं। और फिर जब हम उसको अपने फेस पे लगाते हैं, स्किन पे, तो कितने सारे बैक्टीरिया उस फोन में होते हैं। बैक्टीरिया, ऑयल और डर्ट डायरेक्टली हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है, इसलिए ये भी रिपीटेड ब्रेकआउट का एक कॉमन रीजन होता है। और फिर पहले से ही समर में इतना ज्यादा स्वेट प्रोडक्शन होता है, और साथ में डेड स्किन सेल्स मिलके हमारे पोर को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और एक्ने और ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। और मेरे साथ भी पहले यही हुआ था। पहले छोटे छोटे फेस पे बम्स आए, फिर वो पिंपल्स बने, फिर उनके मार्क्स बन गए थे फेस पे, जो कि अभी आप लोगों को नजर नहीं आ रहे होंगे। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पता है क्या था, कि एक पिंपल्स अगर एक्ने फेस पे आया ना, तो 2 नए कब आ गए पता ही नहीं चलता था। तो मैं क्या करती थी मालूम है, ज्यादा फेस वॉश यूज करने लगी कि ज्यादा फेस वॉश करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्यों, या फिर जो ट्रेंडिंग जो एड वगैरह में एक्ने क्रीम्स आती हैं, एक्ने के प्रोडक्ट आते हैं, वो यूज करने लगी। जब ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती थी ना, तो स्किन और ज्यादा इरिटेट हो जाती थी। तब मुझे समझ में आया कि मुझे एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तभी मुझे मिला था ये क्योर स्किन, जो कि आप क्योर ऐप के नाम से आप सब जानते ही हो। ये सिर्फ आपकी स्किन के लिए नहीं है, ये आपके बालों के लिए, हेयर्स के लिए भी प्रॉपर आपको सोल्यूशन देता है। तो वहां पर सबसे पहले मैंने अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट की कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जैसे एक्ने है, ब्रेकआउट्स है, एक्ने मास्क की है, पिंपल्स की है, जो भी प्रॉब्लम है वो सिलेक्ट करके बस अपनी 2 फोटो अपलोड कर दी, एक फ्रंट फोटो, एक फेस की साइड फोटो। उसके बाद में एआई ने वहां पर मेरी स्किन को अच्छे से एनालाइज किया, सारी प्रॉब्लम को जो है फाइंड आउट किया, जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम मेरे फेस पे हो रही थी,
और उसके बाद वहां पर एक्सपर्ट इंडियन स्किन केयर डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी स्किन को अच्छे से एनालाइज किया, पता किया। उसके बाद मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री जानी, क्योंकि कई बार कई सारी प्रॉब्लम होती है थायराइड की, कभी कुछ, कभी किसी को पीसीओडी है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम को जान के समझ के बाद में मुझे सोल्यूशन दिया था, जो कि सोल्यूशन मेरे लिए बहुत ही काम आया। और तब मुझे डॉक्टर ने ये कस्टमाइज किट बताई थी, जो किट मैं हमेशा से जहां भी जाती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, जरूर अपने साथ रखती हूँ, इसको यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पूरा स्किन केयर मिल जाता है। ये देखिए जो कि 2 से 3 महीने आराम से चलता है। इसमें एक तो मुझे क्लींजर मिल गया, जो कि स्किन, किसी भी तरह की स्किन है उसके लिए, सबके लिए ही सूट करता है, बहुत माइल्ड फेस वॉश है। साथ में सनस्क्रीन मिल गई, इसमें मॉइस्चराइजर भी है, साथ में मुझे प्रॉपर ये मेडिसिन भी मिल गई। बहुत ही सिंपल इनका स्किन केयर रूटीन है, बस 2 टाइम इनके प्रोडक्ट को यूज करना होता है। तो आपको आपकी स्किन में कैसी भी प्रॉब्लम है, जाके आप एक बार क्योर ऐप पे जाके अपनी स्किन का टेस्ट करा के देखिए, आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है। फोन उठा के क्योर ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, वहां पर अपनी 2 फोटो दे दीजिए, और उसके बाद में ना तो आपको डॉक्टर की 1 रुपए फीस देनी है। डॉक्टर आपको वहां पर डाइट चार्ट बताते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, साथ में हर 20 डेज में आपका फॉलो अप लेते हैं, यानी कि आपकी स्किन में कितना सुधार है, क्या है, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस कर सके। किट मंगवाते हैं, इसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, आपको इस किट का प्राइस देना होता है, जो कि 2200 है। इसमें भी 100 रुपए का 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा कूपन कोड दिया है, उसको यूज कर लेना। तो क्योर ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे अपनी स्किन का सारा सोल्यूशन पा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये अलमारी खोली, मतलब छुपी हुई बहुत सारी चीज़ें मिली। छुपी हुई क्या है, सब पैकेट खुला, रैपर पड़े थे, कोई खाली, कोई पुराने, कोई नए, कोई आधे, कोई एक्सपायर। तो ये सारे मैंने निकाले, क्योंकि डिब्बों में सामान नहीं था, कुछ रैपरों में पड़ा था, कुछ पहले का पड़ा था, तो सब मैंने हटाया। कुछ पहले नंदनी थी तब के भी पड़े हुए थे, तो ये सब हटा के मैंने सारा जो हटाना था वो फेंक दिया। उसके बाद में जो डब्बे वगैरह लगाने थे वो सब मैंने लगा दिए, और थोड़ा सा यहाँ पे बिछा भी दिया पूरा साबुन से अलमारी को साफ़ करके। उसके बाद ये देखो, फ्रिज साफ़ करवाने के लिए मेरा लड़का पूरा खड़ा हुआ है। वो उतनी देर खड़ा रहा जितनी देर मैंने साफ़ किया फ्रिज के ऊपर। वो मेरी चेयर का बैलेंस बना के खड़ा है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। पूरा टाइट पकड़े हुए, जैसे हम लोग चेयर पकड़वाते हैं ना, वो खुद ही आ गया था पकड़ने, क्योंकि ये चिपकना हो ही गया है, ये छोड़ता ही नहीं है। अभी ऐसे ही चिपका रहेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ, दीदी जा रही है, अब ये क्या करेगा मेरे साथ में। और देखो, अभी मैं थोड़ा सा छत पे लेके आई थी, दीदी कह रही गर्मी लग रही, चलो छत पे चलते हैं। तो ऊपर वाली डाल रही थी पौधों में पानी। वैसे नहाने को इतना डरता है, इतना डरता है, पानी देख के ही आपके गले में लटक जाता है, नहाता ही नहीं, उतरता ही नहीं। और यहाँ देखो, पानी में खेलने को परेशान है, एक सैंडल पहन के। तो दीदी को छत का व्यू देखा ना, तो कही थी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी जब मन उब जाता था, तो आप लोगों ने देखा था, मैं छत पे ही आ जाती थी, क्योंकि यहाँ से आप देखते पूरा समंदर दिख रहा है। मैंने कहा देखो, पास में जब जाना मैं यहीं से पूरा समंदर सब कुछ दिखा दूँ। और दीदी तो सच में पहली बार आई है, मतलब जो रहते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ें कॉमन है, पहली बार देखते हैं तो एकदम से पहली बार देखो तो अलग ही वो फील आता है। तो देखो, मेरे छत का व्यू तो आप लोगों को पता ही है, चारों तरफ से बहुत अच्छा है। पूरा आपको बीच दिखेगा, मंदिर दिखेंगे, होटल दिखेंगे, बिल्डिंग दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, चारों तरफ से अच्छा लगता है। तो दीदी को अच्छा लग रहा था, तो काफ़ी देर हम लोग छत पे यहाँ पे बैठे रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब से आई हूँ आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही ढंग से, मालूम है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा साफ सफाई में लगी हूँ। अयन गत्ते तो खड़े कर दो बेटा, धूप में कैसे, धूप में रखे नहीं है, तुम तो बैठे हो उनके ऊपर भाई, उनको खड़ा करो उधर, गंदे नहीं करो, धूल हो जाएगी। क्योंकि सारे बाथरूम वगैरह सब साफ करने थे। सबसे बड़ा काम होता है, मुझे किचन और बाथरूम जो है साफ चाहिए होता है। बाकी जगह गरम कर दूं, छुगी अब काट से पैकेट से तो गरम रखा है फ्राई पैन में, मैं सुबह गरम कर चुकी। मुझे नहीं पता, तो ठीक है, ये वाला कर लो, गरम कर दूं। चाय में तो डाला ही, लेकिन बचे। हाँ ठीक है। तो दीदी चाय बना रही है, क्योंकि मुझे बहुत हो गया लेट नहाने में, क्योंकि मुझे बाथरूम और किचन साफ चाहिए होती है। तो किचन तो दीदी ने साफ करवा दी थी, अंदर वाला कल बाथरूम साफ किया था, अभी बाहर वाला किया है। काफी सारा साफ सफाई सब करना था, इसलिए लेट हो गया है।
तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल बाल वाल सुखा लूँ। देवू को पहले सुला दिया था खिला ला के, क्योंकि मुझे लगता फिर टाइम, क्योंकि हमारे देवू का खेल खिलौने भी डाला थे बाथरूम में, वो सब धोने थे। और अभी जो हाल है ना, शैम्पू कर भी लो ना, लगेगा पूरा काम करके थक गए हो शैम्पू कर लो, लेकिन शैम्पू करने के बाद में बाल सूखेंगे नहीं, ऐसे गीले मिलेंगे, इसलिए और गुस्सा आती है। और ऐसे में ना और ज़्यादा बाल उखड़ते हैं, क्योंकि गीले रहते हैं, सूख नहीं पाते हैं। तो लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा सुलझा लेती हूँ, फिर इनको थोड़ा सा सुखा लूँगी मैं ड्रायर से, तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद दीदी घर पे चाय बना रही है, क्योंकि चाय पी लूँगी ना तो उसके बाद में थोड़ा सा ठंडक मिलेगी मुझे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, मतलब मैं फ्री हुई थी, उसके बाद में मैं रेस्ट नहीं कर पाई और हम निकल रहे बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे। इसके लिए तो पानी यानी की बोतल, देवू के से परे का जोड़ी, कपड़े मैंने सब रख लिए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, विजयनगरम, जो कि मतलब वाइजैक से विशाखापट्टनम से अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, काफ़ी दूर है यहाँ से। मतलब हम लोग लौट के आएंगे तो 5-6 घंटे तो हो ही जाएंगे जाने और आने में और वहाँ रुकने में, तो इसलिए मैंने पानी पंगा रख लिया है। और दीदी को पहली बार दिखाएंगे विजयनगरम, तो आप लोगों को पता है कितनी सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे अगर एक बार चले गए ना तो आपका मतलब जल्दी लौट के आने का मन नहीं करेगा। तो मैंने कहा दीदी तो अब दोबारा आएगी नहीं विशाखापट्टनम, लेकिन यार इतना दूर पड़ जाता है। यही बार आके कह रही थी अरे यार कितनी दूर रहती हो, मतलब हम वो तो घबरा ही जाए, मतलब जान ही निकल जाए। मैंने कहा दूर तो है यार, क्या कर सकते हैं। मतलब करिए एक बार आने के बाद दोबारा तो मतलब इस बार तो मेरी वजह से चली आई, कोई नहीं था, वरना पिछली साल इतना फ़ोन किया था इन्होंने भी, मैंने भी बहुत फ़ोन किया था जब मम्मी आई थी, तो वो नहीं आ पाई थी क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती थी। अभी भी स्कूल से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो इसलिए उनको जाना भी है। तो यही चीज़ है कि अब तो आएंगी नहीं दोबारा, तो मैंने कहा कि जितना भी टाइम थोड़ा सा मिला है उसमें ही जो मैं कर सकती हूँ तो वो तो मैं करूँगी। चलो विजयनगरम घुमा के लाते हैं। और फिलहाल मैं बता दूं मौसम ने भी थोड़ा सा साथ दे दिया। मौसम देखो कितना ठंडा हो रहा है, मतलब सुहाना मौसम हो गया था। और इसी टाइम पे घूमने का मज़ा भी आता है यार। लेकिन यही है कि अंदर बाहर तो मौसम अच्छा है, अंदर ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अंदर बंद हो जाओ ना तब परेशानी आती है, बाहर निकल आओ तो परेशानी नहीं होती है। अयान कह रहा था कि मम्मा बीच पे जाना है, मैंने कहा बीच पे तो कभी भी चले जाना, पास में ही चलो, पहले हम लोग जहाँ के लिए आए वहाँ ही चलना है। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं विजयनगरम। और दीदी को सच में ले गए थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे, बहुत अच्छा तो है ही यार, तब तो उतनी दूर जा रहे हैं, वरना तो वाइजैक में ही लोकल में भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन नहीं, विजयनगरम की बात ही अलग है। और देखो हमारे देवू कितने आराम से लेटे हुए हैं दीदी की गोद में ना। दीदी के पास अब बहुत वजह से मैं इसको डांट दूँ तबका दूँ ना, तो अब ये दीदी के पास भगता है, उनसे जाके पड़ जाता है, इतना ज़्यादा लगाव हो गया है। दूसरी बात ये है कि अब ये भी है कि वहाँ इतने लोगों के बीच में रहा है तो सबके पास ही चला जाता था, ऐसा नहीं है मेरे पास ही रहना है। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग पहुँचते हैं, अभी यहाँ से टाइम भी लगेगा 1-1.5 घंटे का, और आप लोगों से वहीं चल के मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ये देखिए बीच में जो मंदिर पड़ता है जब मैं घूमने जाया करती थी वही था।